नमस्कार दोस्तों। सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ आपसे वार्तालाप करने, और बहुत ही सीरियस मैटर है। न्यूज़ में, टीवी में, हर तरफ आप देख रहे हैं कि बारिश है, जल भराव हो रहा है। हर शहरों में जगह जगह बांध जो है वो भरे हुए हैं, पानी पानी आ रहा है चारों तरफ। कभी सोचा आप लोगों ने? सोचा तो होगा, लेकिन हम जो सोचते हैं ना, बस वो यहीं तक रह जाता है। फिर हम अपने रोज की जिंदगी में आराम से लगे रहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आप जिधर देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आ गई हो। क्या कर रहे हैं हम? कौन सा विकास कर रहे हैं? क्या परियोजनाएं हैं हमारी? पुराने जो अनपढ़ लोग थे ना, आज और हमसे अच्छी योजनाएं वो कर लेते थे, जिनको इंजीनियरिंग का भी पता इतना, ये कहना तो गलत होगा कि उनको पता नहीं था, हमें ही पता नहीं है। हम अपने आप ही सब कुछ खत्म करने पे तुले हुए हैं। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, विनाश की तरफ। और मजा आ रहा है, हमें आनंद ले रहे हैं हम पूरा। कोई सीमा नहीं है इस आनंद की, इतना आनंद आ रहा है। बस हम मोबाइल उठा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और उसे वायरल कर रहे हैं, और खत्म। आपका जीवन कम हो रहा है, सोच ही नहीं रहे हैं क्या मतलब है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर आएगा। नेचुरल ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए, हम सिलेंडर से सांस लेंगे। ये अच्छा है ना? अब सोचने वाली बात यह है कि इसके लिए क्या करें। भाई साहब, प्रकृति ने अपना बैलेंस खो दिया है, नाराज है प्रकृति। कारण हम लोग हैं। सड़कें चाहिए हमें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, गाड़ियां ही गाड़ियां जा सकें जिस पे जाता उस इतनी। आप सोचो यार, केदारनाथ जाने के लिए इन्होंने ऑल वेदर रोड बना रखी हैं, नहीं बनाई है अभी। पेड़ काटे हैं, पहाड़ काटे हैं जबरदस्त तरीके से। किस लिए? सुविधा मिलेगी वहां, हम आराम से जाएंगे ऑल वेदर रोड में, यानी कि हर मौसम में जा सकते हैं। कहाँ जा पा रहे हो भाई? बोने हो प्रकृति के सामने, कुछ नहीं है। यात्राएं होती थी पुराने टाइम में भी, और यात्रा वो आदमी करता था जिसके मन में श्रद्धा हो, भाव हो, और वो कष्ट उठा के भी जाता था। ना मोटर चलती थी, ना गाड़ियां चलती थी, जंगल के रास्ते थे, पैदल ही चला जाता था चुपचाप। ना शोर शराबा, ना दिखावा। हा हा हु मचा रखा है लोगों ने। भैया किस लिए? प्रकृति खत्म तो भोलेनाथ नाराज। प्रकृति मां पार्वती है, समझ लो इस बात को बहुत अच्छे से। होटल पे होटल बन रहे हैं, पैसा चाहिए हमें, जमीन बेच रहे जी, प्लॉटिंग कर रहे हैं। क्या कहाँ लेके जाओगे भाई से? कहाँ लेके जाओगे जब खाने के लिए ही कुछ नहीं बचेगा? गांव के गांव भाई साहब, गांव में जो अंदर के गांव भी है ना, उनमें भी प्लॉटिंग हो रही है। खेत बेच बेच के पैसा लेके जेब में रख के अपना चलते बनते हैं लोग। नई पीढ़ी खेती करना नहीं चाहती। नई पीढ़ी तो खैर कुछ भी नहीं करना चाहती, एक पेड़ तक नहीं लगाना चाहती है। सड़क पे से अगर एक पेड़ कट गया ना, तो वो भी नहीं लगेगा दोबारा। उसके लिए भी ऐसे टकटकी लगा के सरकार लगाएगी। अरे तुम भी लगा लो एक आधा। महीने में एक तनख्वाह जो मिलती है उसमें से 150 रुपये का पेड़ लेके तुम भी तो लगा सकते हो ना। या 150 रुपये भी महीने में नहीं निकल रहे हैं उसमें से। कोशिश करो भैया, जंगल खत्म हो रहे हैं। ये नहरें जितनी है ना, नहरों के बराबर में ना इतनी जगह होती थी चौड़ी, सपाट पेड़ ही पेड़ लगे होते थे पुराने टाइम में। अगर आपने यात्रा करी होगी, पुराने लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे। सड़कों के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ ऐसे बने रहते थे गुफा की तरह। अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं सब। सब हमें चाहिए फर्राटा, हम उड़ के जाएंगे। भैया ये जितना विकास करना सब उपजाऊ जमीन पे ही करना है क्या?
कुछ नहीं समझ रहे इंसान, ना पढ़ाई ना लिखाई, कोई योजना नहीं, कुछ नहीं। एक आईआईटी बाबा थे ऋषिकेश में धरना दे के, वो भी अपना, उन्होंने भी धरना दे देकर वही अनशन कर करके वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन आईआईटी वाले की बात हम अच्छी नहीं लगी, और अपनी तो हम कुछ कोशिश करते ही नहीं है, जो कोशिश कर रहा उसकी भी नहीं सुनते। ये हाल है हमारे देश में एजुकेशन का, हम एजुकेटेड आदमी की रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। पानी का कोई वही नहीं है, मोल नहीं है हमारे उसमें। आज भी खड़े हैं तालाब, पढ़ लेना, आपको डर लगेगा उसको पढ़ोगे ना। जब आप पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा। राजस्थान से सीखना चाहिए कि पानी की बचत कैसे करनी है। भैया प्रकृति को बचा लो, मेरा बस केवल एक यही संदेश है, और कुछ भी नहीं है। सरकारें कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है कि कुछ करें सरकार, क्योंकि लोग जैसी सरकारें चाहते हैं ना वैसी ही सरकार आती है, और लोगों को चाहिए ही नहीं कुछ भी, तो इस सरकार को भी करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को मजा आ रहा है ऐसे ताली बजाने में। भैया भगवान प्रकृति को नाराज करके आप कैसे भगवान प्राप्त कर लोगे, मेरी समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता। जितने भी प्रतिनिधि आप चुन रहे हो ना, सारे के सारे प्रतिनिधि जितने भी चुने जा रहे हैं, सबके सब आप एजुकेशन के बेस पे नहीं चुन रहे हो, वो सब आप चुन रहे हो भीड़ तंत्र के रूप में, कि इतनी भीड़ है उसकी रैली में, वो ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहा है, उसकी छवि हमें कोई मतलब नहीं है। हम धार्मिक आधार पे बटे हुए हैं, और बस उसी आधार पे हम आगे को बढ़ रहे हैं, और अब बढ़ते ही जा रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं सोच रहे कि हम क्या कर रहे हैं। भाई साहब, एजुकेशन का क्या बंटा धार कर दिया हमने। क्या एजुकेशन है आज की डेट में? यस, कुछ भी नहीं है। बस सब अपना एक रेला चल रहा है, बस उसी तरफ भागेंगे जी हम तो। भाई दिमाग लगा लो थोड़ा, कुछ सोच लो यार। मैं बिल्कुल एकदम खुश नहीं हूँ। ये जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। कच्ची जमीन तक नहीं छोड़ रहे हैं हम बराबर में सड़क के, जो पानी उस जमीन में चला जाए उसे भी पक्का कर दिया। जो बराबर में नाला जा रहा है जिससे कि पानी का निकल जाए, बरसात का पानी या घरों की नालियां, वो सब पन्नियों से भर दी गई हमने। क्या एजुकेशन है भाई हमारी? क्या कर रहे हैं? संभल जाओ भाई। पेड़ वेड़ लगा लो, अपने आसपास देख लो, कहीं भी कुछ भी जगह मिल रही है ना, थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है, आप लगा दो पेड़, अपने आप से ही लगा दो। और प्रकृति सच में नाराज है, अभी भी संभलने का टाइम है। केदारनाथ हमने देख लिया है, अभी धराली में हुआ है, वहाँ आप देख रहे हो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ भी ये सब हो रहा है। क्यों काट रहे हैं हम पहाड़, क्यों बना रहे हैं हम वहाँ सड़कें? जिस गांव में सड़क नहीं है वहाँ ले जाओ भाई, छोटी सी सड़क एक, वहाँ उनका तो काम आएगा कम से कम। ये बड़ी बड़ी सड़क बना के तब भी आप नहीं जा पा रहे हो। बोने हो भाई प्रकृति के सामने, प्रकृति की रक्षा करो, प्रकृति को बनाओ, उसे उजाड़ो मत। भगवान की प्राप्ति तभी होगी आपको। भोलेनाथ सच में नाराज हो जाएंगे ना, तो सब जानते हो आप यार, आपको सब कुछ पता है, मेरे बताने की भी जरूरत नहीं है। न्यूज़ में सब कुछ आता है, हर तरह के विशेषज्ञ बैठे हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, पैसा खाना है या किस वजह से बन नहीं रहा है काम, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बस यही चल रहा है। भाई विकास करना है, सोच समझ के करो, जहाँ जरूरी है वहाँ करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है यार। इतनी बिल्डिंगें बनानी है ना, वहाँ बंजर जमीनें पड़ी हैं देश के अंदर, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती, उपजाऊ जमीन नहीं है, वहाँ बना लो। पानी तो यहाँ भी खरीद के पी रहे हो आप, और वहाँ भी पियोगे, तो वहीं खरीद के पी लो भाई साहब। किराए पे वहाँ भी रहोगे, वहाँ ही रह लो। ये कम से कम खेत, जो पूरा वेस्ट यूपी का प्लेन एरिया, ऊपर उत्तराखंड, सब खत्म करने पर लगे हैं। बस मेरी इतनी ही नाराजगी है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करो कि भाई प्रकृति को बचाओ। नमस्कार, मिलता हूँ फिर।